नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कमांड एंड डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों की जो हमने इजराइल और पैलेस्तीन का युद्ध चल रहा है, वॉर सिचुएशन चल रही है, उसकी सेकंड वीडियो में जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है उसकी नेक्स्ट वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे। तो आज हम इस सीरीज पे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप कमांड एंड डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इन सोशल मीडिया पोर्टल्स पर हमको फॉलो कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी जो इंक्वायरी है वो कंप्लीट हो सके, जो आपकी क्वेरीज हैं हम उनको फुलफिल कर सके। तो आप सभी लोग इन नंबर्स पे हमें हमारे साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो अभी तक हम क्या समझ चुके हैं? अभी तक हमने क्या समझा है? हमने ये समझा है कि अभी तक सिचुएशंस क्या थी, शुरुआत कहाँ से हुई, एक विचारधारा, नाजी विचारधारा का कैसे इन्विजन हुआ, कैसे शुरुआत हुई, ठीक। और साथ ही साथ हमने हिटलर ने जो द इंसिडेंट ऑफ होलोकॉस्ट को अंजाम दिया, वो हमने देखा कि क्या रीजन था, क्या हिटलर क्या सोच रखता था, किस तरीके से हिटलर इलेक्ट होके आया था, ये सब कुछ हमने देखा। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंट ये भी दी थी कि हम अब रिलीजियस एंगल, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वॉर कभी जो आज की डेट में चल रही है इस्लामिक वर्सेस जूस थी ही नहीं, ये वॉर हमेशा से जूस वर्सेस क्रिश्चियन थी, लेकिन ये इस्लामिक में कन्वर्ट कैसे हुई, आज हम उसके रिलीजियस एंगल पे क्या करेंगे, नजर डालेंगे। ठीक है, तो रिलीजियस एंगल क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, आप लोगों को समझना। एक बार आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी कि हम क्यों इतना झंझट ले रहे हैं, क्यों इतना सरदर्द ले रहे हैं। आपको रिलीजियस एंगल पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, रिलीजियस एंगल क्या है, एक सिटी है, ठीक। सिटी है यरूशलेम, ठीक है। यरूशलेम नाम की एक सिटी है जो अब्राहमिक रिलीजन होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर, अब्राहमिक रिलीजन क्या होते हैं? देखो, जो रिलीजन, जिन रिलीजन की रिलीजियस टेक्स्ट बुक में या फिर जिन रिलीजन में अब्राहम का लिंक मिलता है, ठीक, अब्राहम का लिंक जिन जिन रिलीजन में मिलता है उनको क्या कहते हैं, अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। जैसे, अब जैसे देखिए, जैसे ये कौन सा धर्म है जिसका ये सिंबल है, ठीक है, इस्लाम का, ये क्रिश्चियनिटी का, और ये जो यहूदी होते हैं, जूस होते हैं, उनका सिंबल है। तो अब्राहमिक रिलीजन कौन कौन से हैं? देखो, इस्लाम अब्राहमिक रिलीजन है, हाँ जी है। दूसरा, क्रिश्चियनिटी अब्राहमिक रिलीजन है, जो क्रिश्चियन होते हैं वो जो रिलीजन है वो अब्राहमिक है, हाँ जी बिल्कुल है। और तीसरा जो जूस है वो भी अब्राहमिक है, ठीक। तो आप लोगों को पता चल गया कि कनेक्टिविटी कहाँ पे थी। तीनों धर्म आपस में इंटरकनेक्ट किस कड़ी से है? अब्राहमिक टर्म से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अब जो चीज इंटरकनेक्टेड होती है उसमें झगड़े होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और यही झगड़े का कारण है, ठीक है। झगड़े का कारण यही है, यही कनेक्टिविटी है। मैंने आप लोगों को बताया एक सिटी है यरूशलेम, ठीक है। अब इस सिटी को लेके बहुत ज्यादा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। एंशियंट हिस्ट्री से अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप इस पोर्शन की, इस रीजन की एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आए दिन इस सिटी को लेके काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं, एंशियंट वर्ल्ड में भी, ठीक है। साथ साथ हमने देखा कि समय के साथ दर बाय दर क्या होता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता है, कम नहीं होता। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे क्या करते हैं, कुछ लोग अपना अधिकार व्यक्त करते हैं। कोई सिंगल व्यक्ति डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार व्यक्त नहीं करता, मल्टीपल लोग क्या करते हैं कि ये मेरी है जी, ये मेरी है जी, ये मेरी है जी, और उसके बाद क्या देते हैं, रीजन देते हैं कि भाई मेरी क्यों है, वाई, ठीक है। अब यही रीजन समझना है हमको कि अलग अलग धर्म, इस्लामिक धर्म, क्रिश्चियन धर्म और जूस रिलीजन, ये आपस में इस सिटी को लेके इतने इतने चाहते क्यों है इस सिटी को, क्या इनके लिंक है इस सिटी से रिलेटेड, अब उस पे हम बात करेंगे, ठीक। देखिए, अब जो हमारे पास रिलीजियस टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट बुक होती है, आप सभी लोग जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में क्या है, काफी सारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, लेकिन हम गीता को मानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता को मानते हैं, काफी सारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं हमारे पास। वैसे ही जूस में क्या मानी जाती है, हिब्रू बाइबल। उनका जो रिलीजियस टेक्स्ट है, जो यहूदी है वो किसको मानते हैं, हिब्रू बाइबल को मानते हैं। आप सभी लोग जानते हैं इस्लाम धर्म में किसको माना जाता है,
होली कुरान, पाक कुरान, पवित्र कुरान को क्या माना जाता है? पवित्र ग्रंथ माना जाता है, रिलीजियस बुक माना जाता है, ठीक। और तीसरा जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म है, उसमें बाइबल, ठीक, उसको क्या माना जाता है? होली रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है। इतना हम सब लोगों को क्लियर है। अब इनमें, इन अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग चीजें मेंशन है, और किससे रिलेटेड है? जो मैंने आप लोगों को कड़ी बताई, जो हम मैंने आप लोगों को चेन बताई, अब्राहम, अब्राहम से रिलेटेड क्या है? कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। क्या की गई है? देखिए, सबसे पहले हिब्रू बाइबल देखेंगे। हिब्रू बाइबल के अनुसार क्या है, जो ये अब्राहमिक थे, उन्होंने अपने बेटे का सेक्रीफाइस किया, मतलब किया नहीं, कर रहे थे अपने बेटे का सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस करते करते क्या, उनको भगवान की प्राप्ति हुई, गॉड की प्राप्ति हुई, ठीक। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था वीडियो में, कि जो ये जूस लोग हैं, यहूदी लोग मानते हैं, वो सोचते हैं अपने आप को कि हम गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक, क्योंकि हमारी जो तादाद है वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। और जो भगवान के क्या होते हैं, चुनिंदे लोग होते हैं, वो इतने ही होते हैं, भीड़ भक्कड़ नहीं होती है, ठीक। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस दुनिया में ह्यूमैनिटी को बनाए रखना। ये जूस लोग आपस में मानते हैं, ठीक। तो हिब्रू बाइबल के अनुसार जो ये अब्राहमिक थे, उन्होंने अपने बेटे का सेक्रीफाइस करने का यहाँ पे ट्राई किया। कहाँ पे ट्राई किया? ठीक है, ये मिस्ट्री है, कहाँ पे ट्राई किया, इसको हम धीरे धीरे कनेक्ट करते हैं, लेकिन पहले आप लोग कंटेक्स्ट और स्टोरी समझ लीजिए। तो अब्राहमिक ने अपने बेटे का सेक्रीफाइस करने का ट्राई किया। अब ये रीजंस है, ये एक अलग स्टोरी है, इसको डिस्कस करना यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत लंबी खिंच जाएगी और हम फैक्ट से इधर उधर हो जाएंगे, ठीक। तो सिंपल सी बात आप लोगों को इतनी ध्यान रखनी है, यहाँ पे अब्राहमिक को क्या मिले थे? गॉड की प्राप्ति हुई थी, अकॉर्डिंग टू क्या? हिब्रू बाइबल, जूस की जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसके अनुसार जो अब्राहम थे, उनको यहाँ पे क्या हुई थी? भगवान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, ठीक। अब दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट धर्म है हमारे पास, क्रिश्चियनिटी। अब क्रिश्चियनिटी के अनुसार जो ईसा मसीह थे, ठीक, उनका जो रिजरेक्शन हुआ था, ठीक है, उनको उनका रिजरेक्शन यहीं पे हुआ था, ठीक। इसीलिए क्या है, क्रिश्चियनिटी के लिए ये जगह क्या है? इंपॉर्टेंट है। जूस का आप लोगों को पता चल गया कि वही जगह, जिस जगह एक स्पॉट है, उसको हम धीरे धीरे क्लैरिफाई करते हैं। अभी आप क्या करें, कंटेक्स्ट बनाते जाइए कि एक जगह है जहां पे मानते हैं यहूदी लोग कि अब्राहमिक ने अपने बेटे का सेक्रीफाइस करने का इस जगह पे क्या किया? ट्राई किया, ठीक। तो इस जगह को हम पवित्र मानते हैं, और यहीं पे अब्राहम को क्या हुई थी? गॉड की प्राप्ति हुई थी, भगवान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो इसलिए जूस ने रिलीजियस माना। क्रिश्चियन ने क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे जो ईसा मसीह थे, ठीक, उनका रिजरेक्शन यहाँ पे हुआ, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे ये इन लोगों के लिए पवित्र जगह है, ठीक है, यहाँ पे सेक्रीफाइस हुआ था, ठीक। तो और जो क्रिश्चियन धर्म है, वो ईसा मसीह के इर्द गिर्द ही चलता है सब कुछ, उन्हीं को वो सब कुछ मानते हैं, ठीक। तो इसीलिए उनके हिसाब से ये क्या है? होली प्लेस है, ठीक है। दूसरा और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, तीसरा, इस्लाम के लिए क्यों फेमस है? इस्लाम के लिए इसीलिए फेमस है क्योंकि पवित्र कुरान में ये बताया गया है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक रात में बुराक नामक जो क्रिएचर था, ठीक है, इस क्रिएचर का नाम बुराक था। तो बुराक नामक एक क्रिएचर था, उसकी हेल्प से क्या किया था? ये जो सिटी है यरूशलेम, उसको ओवरनाइट क्या किया था? विजिट किया था, ठीक है। एक रात में क्या की थी? पूरी पूरी सिटी विजिट की थी। और इसी के साथ साथ जो 7th सेंचुरी थी, उसमें वो यहाँ से क्या, जन्नत को क्या हो गए? सिधार गए, जन्नत चले गए, ठीक है। तो तीनों धर्म का लिंक मिल गया आप लोगों को, तीनों रिलीजन का लिंक मिल गया। और ये जो लोकेशन है, वो कौन सी लोकेशन है? जिस यरूशलेम की बात हम कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यरूशलेम तीनों जो रिलीजन है उनके लिए क्यों फेमस है, आप लोगों को पता चल गया कि बुराक नामक जो प्राणी है, क्रिएचर है, उसमें जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने क्या किया था? एक रात में ये जो सिटी है यरूशलेम, उसको क्या किया था? विजिट किया था ओवरनाइट। और 7th सेंचुरी में यहीं से क्या कर गए थे? जन्नत को सिधार गए थे, जन्नत चले गए थे। तो इसीलिए इस्लाम कहता है कि ये जगह क्या है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट है तो कुछ ऐसी लोकेशंस होंगी, कुछ ऐसी जगह होंगी जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से हम जिसकी वजह से ये अलग अलग रिलीजन मानते हैं कि भाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जगह है, और हमने यहाँ पे कुछ क्या किया है? बनाया हुआ है, जो हमारे रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स है उनके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अब वो क्या चीज है वो देखेंगे हम, ठीक है। ये है यरूशलेम का एक कैंपस है, इसको होली कैंपस कहते हैं,
टेम्पल माउंट, ठीक है। और साथ साथ इस जगह को कहते हैं हराम अल शरीफ, ठीक है, हराम अल शरीफ, ठीक है। ये जो एक कैंपस है होली कैंपस, इसको बहुत पवित्र माना जाता है। और इसी कैंपस से रिलेटेड जो ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स है, रिलीजियस जो हम देखते हैं डे बाय डे चलती आ रही है, जो हमारे बीच जो ये धर्म है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, वो इसी होली कैंपस की वजह से है, ठीक। अब क्या है ये होली कैंपस की वजह से, बात थोड़ा इस्लाम पे करते हैं। शुरुआत इस्लाम से करते हैं। इस्लाम के अनुसार यहाँ पे एक मस्जिद है, ठीक है, एलेक्सा मॉस्क कहते हैं इसको। इस मस्जिद का नाम क्या है, इस मॉस्क का नाम क्या है, एलेक्सा मॉस्क, ठीक है। और साथ साथ एक है क्या, डोम ऑफ रॉक, ठीक है। ये दो चीजें हैं किसके हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से। क्या है, एक एलेक्सा मॉस्क है और दूसरा डोम ऑफ रॉक है, ठीक। और इन दो जगहों पर बताया जाता है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जगह चुनी क्या, 7th सेंचुरी में जन्नत को जाने के लिए, ठीक। जब उन्होंने इस यरूशलेम सिटी को क्या कर दिया, ओवरनाइट विजिट कर दिया, तो ये जो लोकेशन थी यहां से वो जन्नत के लिए रवाना हुए थे, ठीक, जन्नत के लिए चले गए थे। तो इसीलिए इस्लाम कहता है कि भाई हमारे लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जगह है, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ है, ध्यान रखना, एक होली कैंपस है टेम्पल माउंट का, ठीक है, टेम्पल माउंट का एक होली कैंपस है। यहाँ पे ये दो चीजें इस्लाम के हिसाब से, इस्लाम के दृष्टिकोण से क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप लोग इतना। दूसरी चीज, दूसरा बात करते हैं हम क्या, जूस पे। यहूदियों के लिए क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है, यहूदी लोग कहते हैं कि जहां पे इब्राहिम ने अपने बेटे का सेक्रीफाइस करने का ट्राई किया था, ठीक है, जहां पे इब्राहिम ने अपने बेटे का सेक्रीफाइस करने का ट्राई किया था, वो जो जगह है होली ऑफ द होलीएस्ट प्लेस, ठीक है, उस जगह के को कहते हैं होली ऑफ द होलीएस्ट प्लेस। वो ये जो डॉम ऑफ रॉक है उसके नीचे लोकेटेड है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि ये जूस वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है, क्या, इस्लामिक, ठीक। और उन्होंने कहा कि जो ये रॉक, डोम ऑफ रॉक है, इसके जो नीचे है, जस्ट नीचे है, वो होली ऑफ द होलीएस्ट प्लेस क्या है, लोकेटेड है, सिचुएटेड है। तो इसीलिए जूस लोगों का क्या है, इस क्षेत्र पर अधिकार है, क्योंकि ये जूस लोगों की क्या है, धार्मिक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को क्या करता है, फुलफिल करता है, कंप्लीट करता है। तो इसीलिए जूस और इस्लाम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक। अब क्रिश्चियनिटी पे एक और चीज है जूस लोगों के लिए, एक वॉल है, ठीक है, एक बहुत पुरानी दीवार है जिसको होली वॉल कहते हैं। ये भी इसी कैंपस में क्या है, लोकेटेड है, इसी टेम्पल माउंट के कैंपस में ये जो होली वॉल है वो क्या है, लोकेटेड है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, दो चीज जूस के परस्पेक्टिव से है। अब तीसरी चीज, पहले थोड़ा क्रिश्चियनिटी पे बात करते हैं। क्रिश्चियनिटी पे आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि रिजरेक्शन ऑफ ईसा मसीह क्या हुआ था, ठीक है, क्राइस्ट यहीं पर हुआ था एक जगह पे। तो उस जगह को क्या किया गया, उस जगह को क्या नाम दिया गया, एक चर्च बना दिया उन्होंने उस जगह पे, इसी होली कैंपस के अंदर। और उस चर्च का नाम है चर्च ऑफ द होली स्पेलकर, चर्च ऑफ द होली स्पेलकर, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये जो चर्च ऑफ द होली स्पेलकर है ये सेपरेट है और क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अब क्रिश्चियनिटी के लिए थोड़ा जगह अलग मिल गई और साथ साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से क्रिश्चियनिटी थोड़ा साइड लाइन हो गई, ठीक। और झगड़ा ज्यूज और इस्लाम के बीच में क्यों हो गया, क्योंकि जो डोम ऑफ रॉक है इसके नीचे बताया जाता है, जूस लोग कहते हैं कि इसके जस्ट नीचे होली ऑफ द होलीएस्ट प्लेस है जहां पे अब्राहमिक को गॉड की प्राप्ति हुई थी। क्यों, जब वो अपने बेटे का क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस करने जा रहे थे, ठीक। तो ये रीजन है कि यहाँ पे आप लोग समझते हैं कि रिलीजियस एंगल क्या है, रिलीजियसली ये जो जगह है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न यरूशलेम में ये जगह लोकेटेड है, ठीक। और एक ही कैंपस है, बहुत ज्यादा दूर नहीं, एक ही कैंपस है जहां पे एलेक्सा मॉस्क, जहां पे जो ये चर्च मैंने आप लोगों को बताया होली स्पेलकर वो, और तीसरा डोम ऑफ रॉक और होली वॉल, ये चारों चीजें क्या है, लोकेटेड है। और कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है, द डोम ऑफ रॉक के नीचे जो लोकेटेड है क्या, होली ऑफ द होलीएस्ट प्लेस, ठीक। तो आप लोगों को अब ये बात धीरे धीरे समझ में आ चुकी होगी, हल्की हल्की आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुआ था, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था जूस वर्सेस क्रिश्चियन पे,
ठीक। और धीरे धीरे जब इसको रिलीजियस एंगल मिला, रिलीजियस टच मिला, देन क्या हुआ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ये कन्वर्ट हो गया किसमें, जूस वर्सेस इस्लामिक में। ठीक। और आज आप लोग स्थिति देख पा रहे हैं कि किस किस तरीके से स्थिति दिन ब दिन क्या हो रही है, वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। डे बाय डे क्या हो रही है, स्थिति खराब ही हो रही है लेकिन ठीक नहीं हो रही है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। ठीक है, तो ये रिलीजियस एंगल था वो इस वीडियो के लिए, ये इस क्रक्स के लिए आप लोगों को बेसिक क्लियर करने के लिए, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि एक जगह है जिसपे तीन तीन मैंने आप लोगों को कौन कौन से रिलीजन बताए, अब्राहमिक रिलीजन। और अब्राहमिक रिलीजन किसे कहते हैं, जो एट द एंड, जो शुरुआत से लेके एंड तक आप देखो या फिर रिलीजियस टेक्स्ट में देखो, अब्राहम का मेंशन मिलता है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बताया यहूदियों में भी मिलता है, इस्लामिक रिलीजन में भी मिलता है और क्रिश्चियनिटी में तो मिलता है ही। ठीक, तो इस वजह से क्या है, इस वजह से क्या है, इस वजह से ये जो एस्पेक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस जो ये प्रॉपर वीडियो है इसका क्रक्स डिसाइड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सभी लोग इस्लाम, जूस और क्रिश्चियन का कॉन्फ्लिक्ट समझ चुके हैं। अब एक नेक्स्ट एंगल आता है, नेक्स्ट एंगल आता है जब ऑटोमन साम्राज्य क्या था, डाउनफॉल की तरफ था। ऑटोमन साम्राज्य बेसिकली क्या था कि एक टाइम पर ये जो रीजन था इसको एक साम्राज्य, एक एम्पायर रूल कर रहा था, वो था ऑटोमन साम्राज्य। ठीक, डे बाय डे ये साम्राज्य डाउनफॉल की तरफ गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लोकेशन, ये जो जगह थी ये ब्रिटिश कंपनीज को या फिर ब्रिटिशर्स को क्या कर दी गई, अलोकेट कर दी गई। ठीक, ब्रिटिशर्स को दे दी गई। अब ब्रिटिशर्स जहां जाएंगे वहां थोड़ा बहुत पंगा तो होगा, और यही पंगा हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक, अभी तक आपने इस वीडियो में इस टॉपिक के रिलीजियस क्रक्स को समझ लिया है, रिलीजियस एंगल को समझ लिया है। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे, ये ब्रिटिशर्स वाला एंगल की ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने क्या खराब किया। ठीक, तो ये समझने के लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हमारी इस एकेडमी के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिस पर हम आप लोगों के लिए वीडियो लेते आते हैं हमेशा। ठीक, साथ ही साथ आप सभी लोग हमें इन सोशल मीडिया पोर्टल्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इंक्वायरी करनी होती है तो आप सभी लोग इन अलग अलग नंबर्स पे क्या कर सकते हैं, हमें पिंग कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होती है तो पीडीएफ सिर्फ इस ही टेलीग्राम चैनल पे क्या होती है, अपलोड होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, ताकि आप तक पीडीएफ पहुंच जाए। अगर आप नोट्स चाहते हैं, अगर आप इन इमेजेस को चाहते हैं, ताकि आप लोगों को एक स्टोरी कनेक्ट कर सके। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को पता है किससे रिलेटेड होगी। ठीक, ब्रिटिशर्स का जो रोल रहा उससे रिलेटेड होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।